Hi guys, so today is day 14 of my challenge of posting videos consistently for 100 days. Let's talk about the updates which are coming from the Jantar Mantar protest. गाइज ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें रिपोर्टर बाकी बच्चे घेर के उनको कह रहे हैं लूजर लूजर गोदी मीडिया। हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं, बट गाइज ये एक रिपोर्टर है, ये अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए ये रिपोर्टिंग का काम करते हैं। प्रॉब्लम हमें उन नेताओं से है जो इनको पैसे दे के ये सब कुछ करवाते हैं, उस स्टूडियो वाले से है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेटल है, बट फिर भी वो अभी भी ये काम करें जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी, फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। प्रॉब्लम वो है, ऐसे आदमियों को ना पकड़ें और जो मेन इन सब के पीछे है हमें उसको पकड़ना चाहिए। और हाँ, मीडिया वालों को भी ध्यान देना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, आई मीन फेक नैरेटिव वो ना फैलाएं, कहीं ना कहीं सच्चे रिपोर्टर बने। आपका काम है असलियत पहुंचाना जनता तक, तो आप वो करें। ये आती है इस न्यूज़ की, जो ये गुलाबी गैंग की जितनी भी लेडीज़ हैं ये सारी सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहुंच चुके हैं, जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं आपको बता दूं, ये गुलाबी साड़ी पहने हाथ में डंडा लिए ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की महिलाओं का ग्रुप है जो किसी भी गलत काम के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा और शोषण के खिलाफ लड़ना, भ्रष्टाचार को रोकना, बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एंड ऑल। और इनके काफ़ी काम भी मैंने सुने हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि ये लोग भी आ रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद भाई ये भी वायरल हो रहा है जहाँ पे ये मतलब धर्म सर के उस पर किसी ने लिख दिया, सर प्लीज़ रिज़ाइन कर दो। भाई ये वाले धर्मेंद्र नहीं है, वो दूसरा धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद गाइज इन अंकल ने भी हंगर स्ट्राइक चालू कर दी है नागपुर में। ये 64 ईयर ओल्ड है और इनका नाम है राजकुमार रांगटेके, लाइक दिस। मुझे अभी इतना ही पता चला है और इन्होंने नागपुर में हंगर स्ट्राइक चालू कर दिया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सर प्लीज़ डोंट डू दिस, क्योंकि गवर्नमेंट इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। हंगर स्ट्राइक, आपकी लाइफ बहुत कीमती है सर, प्लीज़ डोंट डू दिस। तो गाइस काफ़ी सारी एडिट्स बन रही थी कि सलमान खान ने बच्चों के लिए बोला है, बच्चों के सपोर्ट में बोला है। फिर उसके बाद पीएम मोदी आ जाते हैं सपोर्ट में वीडियो डालने के लिए कि फ्रेंड्स, और फिर कुछ बोलते ही नहीं है जब तक मैं वीडियो देखती हूँ। और फिर उसके बाद सारे सेलिब्रिटीज़ लाइन से पोस्ट करने लगते हैं सपोर्ट के बारे में। मुझे बस ये जानना है कि तुम इससे पहले कहाँ थे। ऐसा तो है नहीं कि तुम में से किसी का भी हेल्थ इश्यूज़ था या कुछ भी था जो तुम ट्वीट नहीं कर पाए, उससे पहले कहाँ थे। अब जब बच्चों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया है कि तुम्हारी ऑडियंस इंडियन है, तुम कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जस्ट गो टू हेल, तो अब तुम्हारे फॉलोअर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, तब तुम्हें डर लग रहा है। अब तुम आ रहे हो बोलने, स्टार्टिंग में ही बोल देते। स्टिल सलमान खान ने बोला तो सही, उसके बाद फिर पीएम आते हैं, फिर बाकी सारे वो आ जाते हैं भाई। और स्क्रिप्ट भी सेम है बाकी सारे एक्टर्स की, तो कुछ भी चेंज नहीं किया है तुमने। अब मत जगो। अब जिसको जो समझना था ना, हम अच्छे से रियलिटी चेक देख चुके हैं कि तुम लोग पैसा कमाने के बाद क्या करते हो, क्या है। जस्ट गो टू हेल नाउ। उसके बाद आप ये देखिए, ये किया है जंतर मंतर ने। ये जो ह्यूमैनिटी सामने आई है ना इंडिया के लोगों की, मतलब ये पॉपकॉर्न सेलर हैं, ये भी फ्री बांट रहे हैं भाई। इन लोगों को 10 रुपये भी मुश्किल से बचता है और ये फ्री में बांट रहे हैं ताकि लोग वहाँ भूखे ना रहें, थोड़ा बहुत उन्हें मदद हो जाए। ये रियलिटी है इंडिया की, जो गवर्नमेंट ने छुपाया है, हिंदू मुस्लिम किया है, हम लोगों को बांटा है। तो प्लीज़ आप उससे बचें। ये है असलियत इंडिया की, जहाँ सारे धर्म के लोग आ रहे हैं एंड ऑल। बाय द वे, हाँ, एक और शर्मिंदगी करने वाली बात सामने आई थी कि बच्चों ने खुद कहा है कि जो मंदिर थे, आई मीन हिंदू बच्चे थे, और जो मंदिर थे, मंदिरों ने दरवाजे बंद कर लिए कि हमारे यहाँ तुम रहोगी नहीं, सपोर्ट लड़ने के बाद तुम वहाँ रुकने नहीं आ सकते। लेकिन मस्जिदों के और चर्च के और गुरुद्वारे के, इन तीनों जगह के दरवाजे बच्चों के लिए खुले हुए थे। तो आज मुझे बहुत शर्म आ रही है अपने धर्म पर। इसके अलावा गाइज मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हम लोग धर्मेंद्र प्रधान मोदी में लगे हैं, हम नितिन गडकरी को तो भूल ही गए। ब्रो, आप भूले नहीं हो, आई मीन मैं नहीं भूली हूँ, आपको भी हटना पड़ेगा पावर से, ठीक है। ये जो एथेनॉल बिलियनियर आप बन गए हैं ना, आपको हटना ही पड़ेगा। बाय द वे गाइज, दिस इज़ व्हाट आई पोस्टेड टुडे। लुक्स लाइक द चाय वाला डिडंट लाइक जेन ज़ी स्पिलिंग द टी। आई फील लाइक इट इज़ गुड। आई मीन ये रियलिटी चेक है, क्योंकि उस चाय वाले को ये स्पिल द टी पसंद नहीं आ रही। हम लोगों ने जो सच्चाई सामने रख दी है जनता के, बहुत से लोग अंधभक्त थे पहले, लेकिन अब वो नहीं है अंधभक्त। नाउ दे आर नॉट ब्लाइंड एनी मोर। तो उस चाय वाले को कहाँ पसंद आएगा ये सब, राइट। चाय बेचते बेचते एक चाय वाला हमारे देश को बेच गया। ये भी एक वीडियो जो मैंने आज पोस्ट की थी। शेम ऑन मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स हु आर नाउ पोस्टिंग अबाउट द प्रोटेस्ट एंड शोइंग सो कॉल्ड कंसर्न आफ्टर द पीएम ट्वीट अबाउट द प्रोटेस्ट. If genuinely they were concerned about the students, need paper leak and all, then they would have taken a stand just long way back, like Rakhi Sawant, Raftar Music, Kaka, Aisha Khan, Asli Sona, and few other celebrities and influencers. But they didn't take the stand back then. Now, when the youth is criticizing them for this and they are losing their followers as well, they are doing this. I don't know how come up you guys are standing without a spine. This is the least people can do. Speak up and stand by what's right and what's wrong. Please support Jantar Mantar, CJP, stand up for students. Yeah, this is the least you can do.
Thanks for watching this video, and this is me, Chelsea.